और महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में संकट नजर आ रहा है। जब से उद्धव ठाकरे ने अपने 17 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है, महाविकास आघाड़ी में फूट की खबरें आ रही हैं। इनमें 3 सीटों पर कांग्रेस के दावेदार टिकट का इंतजार कर रहे थे। ऐलान के बाद कांग्रेस नेता संजय निरुपम नाराज हैं। वो मुंबई नॉर्थ वेस्ट से लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। उन्हें खुद राहुल गांधी ने टिकट का भरोसा दिया था। उद्धव गुट ने यहां अमोल कीर्तिकर को टिकट दिया, जिन्हें खिचड़ी घोटाले में ईडी ने सम्मन भेजा है। मुंबई साउथ सेंट्रल और सांगली सीटों पर भी कांग्रेस के नेता टिकट मिलने की उम्मीद कर रहे थे। शिवसेना उद्धव गुट ने कांग्रेस की नाराजगी को नजरअंदाज करते हुए सांगली सीट पर भी उम्मीदवार उतार दिया है। ऐसे में आशंका है कि यहां विपक्षी महाविकास आघाड़ी गठबंधन में खटास दिख सकती है। और इसी से जुड़ी बड़ी खबर, पार्टी बैठक में शरद पवार ने कहा सहयोगी गठबंधन धर्म नहीं निभा रहे। यानी सहयोगी जो संगठन है, संगठन धर्म नहीं निभा रहे हैं, यह कहना है शरद पवार का। कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव गुट धर्म नहीं निभा रहे। अलग अलग ऐलान से शरद पवार नाखुश हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। और इसी से जुड़ी जो हम आपको बता रहे थे कि महाविकास आघाड़ी में फूट की जो खबरें हैं वो और पुख्ता होती नजर आ रही हैं, क्योंकि शरद पवार का जो बयान है कि जितनी भी पार्टियां हैं वो गठबंधन धर्म नहीं निभा रही हैं। होता है, पूरे देश में ऐसा होता है। जब हम महाविकास आघाड़ी या किसी गठबंधन इंडिया में बैठते हैं तो सीट शेयरिंग के बारे में हर पार्टी अपना अपना दावा करती है, लेकिन हमारी बातचीत अब खत्म हो गई है। कांग्रेस के साथ बात नहीं हो रही। मैं महाविकास आघाड़ी की बात करता हूँ, मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं करूँगा। महाविकास आघाड़ी में हमारी बातचीत लगभग खत्म हो गई है। और देखिए, अभी रामटेक है, रामटेक हमारी सिटिंग सीट थी। अब कल कांग्रेस ने उनका उम्मीदवार का पर्चा भी भरा है, तो हमने क्या पूछा, ठीक है ना, बातचीत हो गई थी, रामटेक कांग्रेस को देना था, कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार घोषित किया। अब जो सीटें हैं जो शिवसेना के खाते में आई है वो हम घोषित कर। महाविकास आघाड़ी की बैठक पहले दिन से जब से तय हुई है, तब से हमने वंचित बहुजन आघाड़ी को साथ में लेकर काम करने का फैसला लिया हुआ था। हर बैठक में प्रकाश अंबेडकर जी या उनका कोई प्रतिनिधि आता था। महाविकास आघाड़ी की जो रैली मुंबई के छत्रपति शिवाजी पार्क मैदान में हुई, इसमें प्रकाश अंबेडकर जी ने भाषण भी दिया। यहाँ तक तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन आज जिस प्रकार उन्होंने 9 उम्मीदवारों की घोषणा की है, इससे प्रतीत हो रहा है कि उन्होंने पीछे दरवाजे से कहीं बीजेपी की मदद करने का फैसला तो नहीं लिया है, भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बनकर काम करने का फैसला तो नहीं लिया है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये प्रश्न चिन्ह राज्य की जनता उनके ऊपर खड़ा कर रही है। क्योंकि यदि आपका उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी को हराना है, हमारा उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी को हराना है, तो हम अलग अलग क्यों लड़ रहे हैं? क्यों वोटों का विभाजन हो रहा है? क्यों हम कमजोर हो रहे हैं? आपने ये कहा था कि हम बीजेपी को हराने के लिए आपका साथ देंगे, और आज अचानक आप मनोज जरांगे पार्टी से युति कर रहे हैं। कब आपकी बैठकें हो गई, कब आपकी बातचीत हो गई? आपने न तो कभी महाविकास आघाड़ी से इसके बारे में कोई जिक्र किया, न तो कोई चर्चा की। तो आपकी कथनी और करनी में अंतर दिख रहा है। सारे 17 लोग विजयी होंगे, हमारी जो जीत होगी विशाल होगी, चुनाव चिन्ह मशाल है और महाविकास आघाड़ी मिलकर ये चुनाव लड़ेगी। नहीं, कोई विवाद नहीं है, संवाद ही है, और वो विवाद संवाद के माध्यम से खत्म भी हो जाएगा।